मैं अपने सभी दर्शकों को हनुमान जी का एक महा उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति इस महा उपाय को करेगा वो 100% अपनी लाइफ में अचीव करेगा अपने सारे ड्रीम्स और जो भी विश वो फुलफिल करना चाहते हैं। वो महा उपाय बुधवार को करना है। आपको क्या करना है? 5 पान के पत्ते लेने। तो ये कुछ नंबर हैं जिनके आधार पे ये समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा। एक तो 13 नंबर है। हाँ जी। और क्या है? एक 14 नंबर है। अच्छा 14 भी है? हाँ जिसका जन्म 14 तारीख को हुआ है। बिल्कुल, जिनका जन्म 14 तारीख को होता है वो भी कार्मिक नंबर है। 16 तारीख को जिनका जन्म है वो भी कार्मिक नंबर है और जिनका 19 तारीख को जन्म हुआ है वो भी कार्मिक नंबर है। ये स्ट्रॉन्ग चार जो नंबर है कार्मिक नंबर। अच्छा बताएं कि ये जो मास्टर नंबर कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या विशेष गुण होते हैं? एक तो हो गया कि 4 आपने बता दिया। हाँ जी। और हमने सुना है कुछ इसके लिए कुछ मास्टर नंबर भी होते हैं। ये जी, क्या है? मास्टर नंबर 3 नंबर होते हैं, 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर। जो 11 तारीख को जन्मे लोग हैं वो, और जिनका DOB का टोटल 11 आता है वो भी मास्टर नंबर कहलाता है। मास्टर। जय सिया राम। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें होती हैं, प्रारब्ध की, संचित कर्म की, क्रियमाण कर्म की। एक और आजकल जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो ज्योतिषी हैं, कुछ कार्मिक नंबरों की बात करते हैं। बिल्कुल। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे, चूँकि ये नंबर हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। इन नंबरों को ठीक करके या इसका प्रभाव बढ़ा करके अपने जीवन को हम अनुकूल कर सकते हैं। इन सब विषयों पे बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं भक्तों की। उन सभी जिज्ञासाओं के उत्तर लेकर के आज उपस्थित हैं आप ज्योतिषी हैं रेणु शर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। रेणु शर्मा जी टैरो का रीडर हैं, हीलर हैं और रेकी की भी आप जानकार हैं। बहुत सारी विधाएं हैं आप में, आपसे तो काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। और आजकल के संदर्भ में कैसे जीवन को हम सुगम बनाएं, क्या कुछ करें, उसके बारे में भी आप जानकारी लोगों को देती रहती हैं। तो पहले तो भक्तों को यही बताइए, ये जो कार्मिक नंबर्स जो कहे जाते हैं ये क्या है ये? देखिए, कार्मिक जो नंबर्स होते हैं ना वो हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। पास्ट लाइफ में हम कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जो उन नंबर्स के द्वारा हम उनमें हमारा जन्म होता है, उन नंबर्स के थ्रू। अच्छा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 13 नंबर के जो जातक हैं, जो 13 तारीख को जन्म हुए, वो कार्मिक नंबर से बिलोंग करते हैं। पास्ट लाइफ में उनको कुछ बैगेज रहा होगा। हाँ। जो कि इस जन्म में उनको 13 तारीख को पैदा हुए। अच्छा। तो कुछ 3-4 नंबर्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक माने जाते हैं। मतलब ये वैसे तिथियां हैं, हाँ, नंबर्स हैं जिनका संबंध हमारे पुराने प्रारंभ से रहता है। जैसे आपने कहा 13 तो 13 किसी महीने की तारीख को जो कोई जन्म लेता है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब पिछला जन्म का संबंध, आपका कोई ऋण है पिछला पुराना। अच्छा। जो कि आप इस जन्म में लेकर आए हो। अच्छा। और इस जन्म में आपको उस ऋण से उऋण होना है अपने कर्मों के माध्यम से, इसीलिए वो कार्मिक नंबर कहलाता है। ये है। अच्छा। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे कि उनके माता पिता के पास सब कुछ अच्छा है, संस्कार भी अच्छे मिले होंगे, लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिलती। संस्कार भी अच्छे, बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे, उनके माता पिता बहुत ही पंडित है, पूजा पाठी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे बहुत ही एडिक्शन में हैं। ऐसा क्या चीज़ है, कंटेंट ऐसा क्या है कि वो चीज़ें, अच्छी चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे। उनका माहौल भी अच्छा है, उनका घर भी अच्छा, उनको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको एजुकेशन भी दी जा रही, उसके बावजूद वो ऐसी चीज़ों में लिप्त क्यों हैं? अच्छा। तो वो कर्मों से है। पास्ट लाइफ का उनका कुछ जुड़ाव ऐसा है कि जब तक वो माता पिता उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट, वो खुद ही अपनी हेल्प कर सकते। मतलब कुछ ऋण है जिनको चुकाना है। बिल्कुल। तो चुकाने का मतलब ये है कि कुछ अगर गलत किया है तो उसको काटना भी है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जो जिसका कर्जा जिसने लिया वही तो उतारेगा, कोई और थोड़ी उतारेगा। तो ये कुछ नंबर हैं जिनके आधार पे ये समझा जा सकता है। बिल्कुल। एक तो 13 नंबर है। हाँ जी। और क्या है? एक 14 नंबर है। अच्छा 14 भी है। हाँ, जिसका जन्म 14 तारीख को हुआ है। बिल्कुल, जिनका जन्म 14 तारीख को होता है वो भी कार्मिक नंबर है। 16 तारीख को जिनका जन्म है वो भी कार्मिक नंबर है और जिनका 19 तारीख को जन्म हुआ है वो भी कार्मिक नंबर है। ये स्ट्रॉन्ग चार जो नंबर है कार्मिक नंबर माने जाते हैं। 13, 14, 16 और 19। मतलब ये 4 तिथियों को जिनका जन्म हुआ है। बिल्कुल। पहले तो आप मान लीजिए कि आपका इस धरा पे आगमन कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए हुआ। कुछ काम है आपका बाकी जो पूरा आपने करना है। पास्ट में कुछ ऐसा गलत किया जो इस जन्म में आपको सुधारना है।
तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि नेगेटिव ले सकते हैं? देखिए पॉजिटिव लीजिए, मैं तो यही पॉजिटिव कहूंगी। लीजिए। आपको मौका दे रहा है ना यूनिवर्स, अच्छा। ईश्वर आपको मौका दे रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का। इन तारीखों में जन्म में जो लोग हैं ना, उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ गलत किया है और इस जन्म में वो सारी पावर्स उन्हें दी जाती है कि आप सुधर सकते हो, कि आप ठीक कर लें, कर सकते हो, लेकिन अच्छा। वो आप ही करोगे, कोई और नहीं करे। अगर आप जान लो तो करोगे ना। अच्छा, थोड़ा समझने के लिए बताइए, जैसे ये कहा जाता है कि पुराना जो यात्रा क्रम हमारा है, कुछ बातें जब रह जाती हैं शेष, तो पुनः आगमन होता है कि चलिए आप अब यहाँ से आप पूरा कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई साधु महात्मा है, कुछ उनका रह गया हो, कुछ इस तरह का जो पूरा ना हुआ हो, और उनका जन्म 13 तारीख को हो जाए, तो फिर वो क्या करेंगे? उतारेंगे, मतलब फिर पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे? जरूरी नहीं, देखो धर्म और कर्म दोनों सामंजस्य है। धर्म लोग मानते हैं, निभाता नहीं है कोई। धर्म मानने की चीज नहीं होती है, धर्म को निभाना चाहिए। हम और वो जो कर्मों के द्वारा, जैसे अब पंडित जी हैं, आप बता रहे हो सब कुछ है, लेकिन उनके कर्मों में कहीं ना कहीं अशुद्धि है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा ना। वो चीज़ें फिर एप्लीकेबल नहीं होती उस चीज़ पर। इसमें ये ज़रूरी नहीं आप किस पदवी पे हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी में आप अंतर मन से क्या, आपके भाव क्या है वो मायने रखता है ना। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप सन्यासी हैं तो आप कुछ भी करेंगे, आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं। आप नहीं, ये तो है कि जब पुनः आए हैं वो, तो आपने कहा कि सुधारने का मौका है, हाँ। तो उन्हें अच्छे कार्य तो करने होंगे। तो एक तो 13 तारीख, 14, 16 और 19 तारीख, ये 4 जो लोग हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि वैसे तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन और लोगों के मुकाबले क्या इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहेगा, और सबसे चीज़ ये है कि इनको बिगड़ने के मौके यूनिवर्स बहुत देगा। अच्छा, मतलब हाँ, इनको रास्ते भी ऐसे गलत दिखाएगा, फिर से भटक जाए। अच्छा। लेकिन वो आपके अपनी, जैसे मैंने बताया ना कि आपकी अपनी खुद की मंशा क्या है कि मुझे उस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे जाना, मतलब संभल जाइए, संभल जाइए। अभी यही चीज़ है ना, अगर स्पीड ब्रेकर, जैसे मैंने कहा, आप रास्ते में जाते हो, स्पीड ब्रेकर मिलता है, आप एक बार ठोकर खाते हो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप वही कार्मिक चीज़ दोहरा रहे हो ना, गलतियां ही दोहरा रहे हो। आपको जब पता चल जाए एक बार स्पीड ब्रेकर है, मुझे स्पीड बढ़ानी है, मतलब या कम करनी है, आपको पता है, तो आप कम करोगे, उसको इजीली आप क्रॉस कर लोगे। यूनिवर्स को पता चल गया, बच्चा समझ गया, अब ये समझदार हो गया, वो बस उससे चीज़ें छूट जाती है। अच्छा। तो आप कभी भी लाइफ में स्पीड ब्रेकर आएगा, आप अवेकन हो जाओगे। तो ये तो 4 जो लोग हैं, 4 तिथियों के जन्म लेने वाले लोग, इनका तो कुछ विशेष है ये। और बाकी जो अन्य तिथियों को जो लोग जन्म लेते हैं, वो सभी तिथियां कुछ न कुछ तो कहती होंगी, बिल्कुल कार्मिक के हिसाब से, बिल्कुल। लेकिन आप चूंकि आज उन 4 नंबरों पे बात करने जा रही हैं, तो जीवन पे जो ये अपना प्रभाव डालेंगे, आपने कहा कि पॉजिटिव तो रही है, लेकिन संघर्ष बढ़ाएंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे अभी 13 नंबर, जैसे मैंने बोला, 13 नंबर का क्या है कि पास्ट लाइफ में ना उनको बहुत सारी अथॉरिटी मिली होगी। अच्छा। लेकिन उन्होंने मिस, क्योंकि राहु है ना, सूर्य और गुरु, उनको अथॉरिटी मिली, उनको ज्ञान मिला, लेकिन उसका उन्होंने मिसयूज़ किया। लोगों को भ्रम, मतलब कहते हैं ना कि लोगों को आपने गलत तरीके से धन कमाया, लोगों को जालसाजी करके भ्रम में डालकर चीज़ें कमाई, तो फिर वो राहु है। तो आपको इस उम्र में भी, इस एज में भी, कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन आपको लोगों की मदद करनी है, आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। वो कहते सब 13 मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप आगे हो, तुम पहले, आप वो पहले करो कि 13 मतलब ये है कि पहले तुम, बाद में मैं, ये चीज़ है। कई लोग क्या कहते हैं, पहले अपना सोचते हैं। हाँ, तो 13 नंबर वालों के लिए मैं यही सजेशन दूंगी, पहले अपना ना सोचे, अपने आसपास के लोग, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, कोई भी, चाहे प्रकृति है, उसके बारे में सोचे। आपको उनको दोगे, आपका अपने आप हो जाएगा। मतलब जिसको कहते हैं कि स्वकेंद्रित ना रहें, अपने ही को बीच में रख करके ना सोचते रहें कि मेरे साथ ऐसा, ये सामने वाले का भी देखें, बिल्कुल, उनका भी ख्याल पहले उनका देखोगे, आपके पास अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ये बातें हैं, बिल्कुल। अच्छा, बताएं कि ये जो मास्टर नंबर कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या विशेष गुण होते हैं? एक तो हो गया कि 4 आपने बता दिया, हाँ जी, और हमने सुना है कुछ इसके लिए कुछ मास्टर नंबर भी होते हैं, ये क्या है? मास्टर नंबर 3 नंबर होते हैं, 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर। जो 11 तारीख को जन्मे लोग हैं वो, और जिनका DOB का टोटल 11 आता है, वो भी मास्टर नंबर कहलाता है। मास्टर नंबर, यस। कौन कौन सा है? 11, 22, हाँ, और 33 और 33, और टोटल जिसका आ जाए कितना आ जाए? टोटल 11 आए, 11 है, या फिर 22 आए, या फिर 33 आए। तो ये 33 तो मोस्टली, अगर तारीख तो होती नहीं है, तो टोटल ही 33 आता है। 11 और 22 तारीख भी होती है। मास्टर नंबर है ये, मास्टर नंबर। मास्टर मतलब अपने आप में पूर्ण नंबर, अगर वो अपने तत्व को पहचान ले, अपने स्ट्रेंथ को पहचान ले,
तो वो हर फील्ड में नंबर बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 11 नंबर जो मैंने बताया, 11 नंबर 2 सूर्य से मिलकर बना है। जहाँ 2 सूर्य आ जाते हैं ना तो फिर चंद्रमा है, तो चंद्रमा मन पावर हाउस, सूर्य की, क्योंकि आप देखो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, वो भी डिपेंड होता है। तो 2 सूर्य बन गए, चंद्रमा आ गया साथ में, चंद्रमा बन गया, तो वो अपने आप में मास्टर है, सुप्रीम पावर है। और अगर ये, और फिर 2 नंबर 11 नंबर जब 1 और 1 11 भी बनते हैं और 1 1 2 भी होते हैं, डिपेंड करता है आप उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप 2 भी बना सकते हो, आप 11 भी बना सकते हो, तो आप में सामर्थ्य है, आप मास्टरी भी कर सकते हो, आप 10 से ऊपर भी जा सकते हो, वो आपके अंदर है चीज़ें। तो मास्टर नंबर जिनका भी है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ बहुत पोटेंशियल होता है उनमें, सेल्फ सेंटर्ड थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अथॉरिटिव होते हैं, लेकिन ईगो उन्हें हमेशा मारती है। अच्छा। ईगो प्रॉब्लम हमेशा मोस्टली इन लोगों को में देखने को मिलती है, क्योंकि अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है ना तो चीज़ें खराब, मन में चंद्रमा आ गया, अगर 2 डबल सूर्य, मैं मन में आ गया मैं, तो फिर वो चीज़ मैं खराब कर, मतलब ये अहंकार से बचें, अहंकारी हो सकते हैं बिल्कुल ऐसे लोग। अच्छा। और तो फिर ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी कि क्या क्या करें वो, कि देखिए जिनका और अच्छा हो उनका? हाँ, जिनका 11 नंबर है ना, उनको कहते हैं 11 नंबर रुद्र अवतार का नंबर है। शिव जी की पूजा बहुत करें, हनुमान जी की पूजा करें। 11 में रुद्र अवतार, हाँ, हनुमान जी, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनका सब भला होगा। उनको अपनी एनर्जी पता है, क्योंकि देखो सूर्य क्या है, एनर्जी सोर्स है ना आप, और हनुमान जी भी एक एनर्जी का ही रूप है। तो आप उनकी पूजा कीजिए, आपको अपनी एनर्जी को पता चलेगा मुझे कहाँ क्या कितना लगाना है। आज तो हनुमान जी कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली। बिल्कुल, आज हनुमान जी का एक बहुत विशेष उपाय बताने वाली हूँ, और ऐसा उपाय अगर कोई आप अपनी जिंदगी में कर लेना तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। बहुत ही सटीक उपाय। तो ये मास्टर नंबर वाले लोग हैं, एक तो अच्छी बात है कि चलिए आपके लिए तो सब शुभ शुभ ही है। बिल्कुल। सिर्फ आप कुछ अवगुणों पर ध्यान दे देंगे, अहंकार न लाएं, तो आपका तो सब समझिए कि सब। ये 22 नंबर जैसे मैंने आपको बताया, 22 नंबर 22 चंद्रमा है, पावर हाउस है, राहु बनता है, लेकिन बहुत डीप रिसर्च होते हैं। राहु आप देखते हो रिसर्च देता है हमेशा, ये बहुत डीप, ये अघोरी भी बनते हैं, बहुत अच्छे तांत्रिक भी बनते हैं। राहु जिनका 22 नंबर होता है, वो क्या राहु क्या मतलब उन्होंने जिद ठान ली मैंने कुछ करना है जीवन में, और उसके करके मानते हैं, वो उसकी गहराई तक जाते हैं। तो 22 नंबर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। बस उनको एक चीज़ का, 22 नंबर वाले जिनके है ना, उनको सोशल होना शुरू कर दो। अच्छा। क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, उनकी ग्रोथ तभी होगी जब वो सोशल होंगे। राहु है ना, टेक्निकली आप चीज़ों को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को, जो भी अपने मन में उसको बढ़ाओ, उसको लोगों के साथ साझा करो, तो आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। आपका जो ज्ञान है, जो अंदर चीज़ें हैं, कंटेंट, जब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। तो 22 नंबर वालों को ये सजेशन देती हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखें। हाँ जी। अच्छा, ये 2025 है, इसका आता है 9। बिल्कुल। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं जब से साल शुरू हुआ तब से हो रही है, आज भी चर्चा होती है। टैरो के माध्यम से बताइए कि ये जो 9 नंबर है, ये क्या संकेत दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है ये? ओके, मैं आज अपने सभी व्यूअर्स को टैरो के माध्यम से बताती हूँ कि 9 नंबर इस अभी तक जो बचा है साल, क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए 9 नंबर जो है ना, ये इस टाइम पर संकेत दे रहा है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में इमेजिनेशन कुछ पाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि देखो 9 नंबर है विश फुलफिलमेंट का नंबर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई विश है बहुत लंबे समय से जो पूरी नहीं हो रही है, 9 नंबर का साल कह रहा है कि हताश नहीं होना है। ज़िंदगी हमेशा अच्छा बुरा देती है, लेकिन आपको अच्छी चीज़ों पे पॉजिटिव फोकस्ड रहना है और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अपने फैमिली मेम्बर्स का हमेशा साथ देना है, अपने बड़ों के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जैसे कि इसमें है कि सूर्य, अपने पिता को साथ लेके चलो, ठीक है। जैसे पवन पुत्र हैं हनुमान जी, उन्होंने पवन का पुत्र बोले जाते, तो कहते हैं ना कि हनुमान जी को पिता का सपोर्ट मिला तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए, क्योंकि नाम उनका अपने पिता, क्योंकि जब बच्चा आता है इस जीवन में तो अपने पिता के माध्यम से आता है। पिता से बहुत कुछ चीज़ें विरासत में पवन का वेग है उनका, पिताजी से लिए हैं। बिल्कुल, पवन नंदन है। तो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे, अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़े।
अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे मन में अशांति होती है। 9 नंबर के हमारे अंदर ताकत तो होती है, हमारे अंदर एनर्जी तो होती है, उसका मिसयूज ना करें। आप उन गरीब लोगों को मत सताइए जो कि शायद आप पर ही निर्भर हों, आपके ड्राइवर हैं, आपके घर पे काम करने वाले हैं, उनको किसी भी तरह से ऊंची आवाज़ में बात करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये साल अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, गलत रिजल्ट मिलेगा उसका मैं बता देती हूँ। आपको उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। 9 नंबर के इसमें अगर ये मैं कहूँ, हनुमान जी की पूजा, साथ में 10 का सूर्य की उपासना। अच्छा, सूर्य की उपासना, और अपनी बुद्धि को सही जगह लगाओ, बुद्धि को भ्रष्ट मत होने दो। तो ये 9 नंबर का जो इस टाइम पर जो चीज़ें हैं वो यही है कि आप जो सोच रहे हो उसको सही दिशा में फोकस्ड हो जाओ, अपने फैमिली को साथ लेकर चलो, अपनी फैमिली से दूर मत हो, अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ समझो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। और दूसरे लोगों की बातों में आके अपने माइंड को या एडिक्शन में जाना, ये चीज़ें मत करो। तो 9 नंबर है, ये साल आपको बहुत कुछ देना। संदेश यही है कि अपने कर्मा पे ध्यान दो, साथ में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करो, और अपनी फैमिली ने जो कुछ भी आपके लिए सोचा है ना, वो इस साल आप अचीव कर सकते हो, बशर्ते कि आप इन नियमों का पालन करें। तो ये उनके लिए है जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आपने शुरू में ही कहा बिल्कुल कि अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, तो उसमें 2-3 बातों पे ध्यान दें। हनुमान जी की पूजा करें, फैमिली का ध्यान रखें, मतलब परिवार का, और खासकर पिता का आपने बताया। बिल्कुल। और कुछ बुरी आदतों से आप अगर दूर हैं तो निश्चित तौर पे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। सपने पूरे हो जाएंगे। अभी भी जो 4-5 महीने का समय बचा है, हाँ जी, इसमें आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और सही बताऊं तो ये जो साल है ना, हो सकता, क्योंकि फैमिली के साथ क्या होता है ना, हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता है, अच्छा। एक विचारों में मतभेद रहता है। तो बच्चों को, आज की जनरेशन को मैं स्पेशली बोलूंगी कि उनको गलत मत समझे, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं जब आप माता पिता बनोगे तो शायद आपको पता चले, लेकिन उनकी सोच आपके लिए पॉजिटिव। इस टाइम पर कोई भी बच्चा, कोई भी यूथ अगर ये प्रोग्राम देख रहा है और उसे लग रहा हो कि मेरे माता पिता मेरे बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज़्यादा मुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आपको नहीं पता वो किन चीज़ों से बचा रहे हैं आपको। आपको वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही जो उन्हें नज़र आ रही है। उनका अनुभव आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा रहा है। तो अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखें, उनसे बात करें, अपने परिवार के, घर के बड़े लोगों के साथ 5-10 मिनट ज़रूर बिताएं। जी हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने शुरू में ही कहा कि जितने हमारे जो कार्मिक नंबर हैं सब कुछ ना कुछ कहते हैं। अब ये बताएं कि इन कार्मिक नंबर्स को ये टैरो से भी जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है मनोज जी। इन टैरो के माध्यम से हम, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा। जो कहते हैं कि मैम हमारे इस टाइम पर कर्मा, हम क्या करें। और टैरो में कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पे हम बोलते हैं कि कुछ मत करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। जैसे आपके टैरो कार्ड्स में एक हमारा कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून से मतलब ये समझ जाओगे आप कि किस्मत का पहिया कह सकते हैं उसे। उस कार्ड के माध्यम से आप किस्मत कैसे बनती है? कर्मों के माध्यम से। इंसान अपना प्रारब्ध कर्मों से ही तो लेकर आता है ना। तो आप उस कार्ड में जब भी हम कहते हैं कि भैया अपना कर्म करते रहो, तुम्हारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। दूसरा हमारे एक कार्ड आता है हैंगमैन का कार्ड। अच्छा। तो हैंगमैन के कार्ड में क्या होता है कि आप, एक आदमी होता है जो उल्टा लटका होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके हाथ में कुछ, अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, सरेंडर। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पर कहते हैं कि आपका काम इस टाइम सेक्रीफाइस करना है, आप सरेंडर कर दो। देखो प्रॉब्लम आई है, आप मत जूझो, आप उसके लिए हाथ पैर मत मारो, आप सरेंडर कर दो। मतलब इन दिनों में आप धैर्य धारण शांत रहें। आपको पता है, अगर उसमें आप कार्ड में देखोगे ना, एक व्यक्ति के जो उल्टा लटका है उसके आसपास एक ऊर्जा का केंद्र है सर के पास। अच्छा। वो गुरु को पता, आपको नॉलेज तो है, आपको पता तो है सिचुएशन मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं उल्टा लटका हूं, मुझे पता तो है मेरे को गलत हो रहा है, लेकिन वो क्यों गलत हो रहा है ये नहीं पता उसे। तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि आपका पुराना कुछ चीजें हैं, आप रीजन पे मत जाओ। इस टाइम पे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ऐसी चीज, तो क्या आप रीजन पे मत जाओ, आप सरेंडर कर दो। ये सेक्रीफाइस करना आपकी किस्मत में लिखा है, आप कुछ कर नहीं सकते। आप सोच रहे हो, आपको पता है मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि उस आपकी प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा है। तो वो सरेंडर वाली पोजीशन है। एक है डेथ का कार्ड। अच्छा। जो है 14 नंबर का कार्ड है वो। डेथ का कार्ड आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक मृत्यु। तो अभी देखिए, जब कुछ, अब हम बोलते हैं जैसे कर्मा, अब अगला जन्म आता है, तो जब वो राहु का कार्ड है, एक तरह से 13 नंबर का कार्ड राहु का कार्ड है। उसमें क्या है कि आप, एक कंकाल घोड़े पर बैठा है और वो आगे चल रहा है, तो नेगेटिव। तो आप कुछ
मृत्यु क्या, देखो पेनफुल होती है, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्या होता है, जीवन होता है। ये इंसान तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आप कोई भी जब बदलाव होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं होता, दर्द जरूर देखना पड़ता है किसी तो ये क्या संकेत होता है, किसी को ये 14 नंबर के या 13 नंबर का कार्ड आ जाए? हाँ जी, तो क्या बताता है? ये बताता है कि आपको ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने बोला 13 नंबर का कार्ड डेथ का कार्ड है, तो उसमें ये बताता है ट्रांसफॉर्म, आपको बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। बदलाव का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन ही बदल जाएगा कि जीवन में बदलाव? जीवन में बदलाव। अच्छा, जीवन के लोगों के साथ सामंजस्य। अच्छा, कुछ चीजें बदलेंगी। हाँ, अच्छा। आपको लोगों के साथ तालमेल बिठाना। एक पिता है, वो नहीं बदलना चाहता कि भाई पहले वाली वही रूढ़िवादिता अपना रहा है, तो आप कहोगे कि भैया बदलना बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज चीजें पेनफुल हो जाएंगी आपको अपना, और पेनफुल होंगी, आपको तकलीफ होती जब आप बदलते हो, लेकिन जैसे ही बदलाव करोगे ना, आपको बहुत चीजें इजी, आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित होना शुरू। अच्छा, मतलब ये संकेत देता है कि ज्यादा आप अड़ियल मत बनिए। हाँ, बदलने के लिए तैयार रहिए और आपको बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो कहते हैं ना, अकड़ तो फिर वो टूटोगे, जीवन हाँ, में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, तो बढ़िया, इस तरह के संकेत मिल जाते हैं। और एक डेविल का कार्ड है, अच्छा, जो कि 15 नंबर का कार्ड है, और वो शुक्र को दिखाता है, जो नेगेटिव शुक्र होता है। उसमें कहीं ना कहीं एडिक्शन का होता है कि एक इंसान, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं कि पति पत्नी हो, लड़का लड़की हो, कोई भी आपस में बंधे हुए हैं, उसे पता है वो मेरा बुरा कर रहा है, अच्छा, उसे भी पता है मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहे। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा शुक्र का कंटेंट है कि उनको एक दूसरे से बांधे हुए हैं, उन्हें अलग नहीं होने दे रहा? उसे पता है वो मुझे चीट कर रहा है, उसे पता है कि वो मेरे को छोड़ देगा, सब समझ में बातें आ रही है, फिर भी नहीं छोड़, लेकिन व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा। तो वो क्या है, पुराना कुछ आपका उसके साथ कार्मिक बैगेज ऐसा है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और आप जब तक छोड़ोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी उस इंसान के साथ रहकर। लेकिन एडिक्शन होता है ना, बड़ी मुश्किल से छूटता है। तबाही में भी मजा आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ते ही नहीं। नशे में भी वो कहते हैं ना, इंसान को लगता है यही हमारी दुनिया है, तो वो भ्रम में है, तो वो कहीं ना कहीं गलत कर्मों में उनका वो एक कह सकते हैं कि आना जाना या गलत कर्मों को अपनाना, वो कंटेंट उनका वो हो जाता है। तो वहाँ से फिर वो कार्मिक कार्ड बोलते हैं हमसे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम जाने कि सोलमेट और कार्मिक कौन होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानें, लेकिन उसके पहले ये हनुमान जी के बारे में कुछ बता रही थी, आपकी कुछ महा उपाय आप देने वाली हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को हनुमान जी का एक महा उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति इस महा उपाय को करेगा, वो 100% अपनी लाइफ में अचीव करेगा अपने सारे ड्रीम्स, और जो भी विश वो फुलफिल करना चाहते हैं। वो महा उपाय बुधवार को करना है। आपको क्या करना है, 5 पान के पत्ते लेने और 5 आटे का, जो गेहूं के आटे का दिए बना लेने, उनको एक मुखी ही दिया बनाना है आपको। उसके ऊपर आपको 5 सफ़ेद दूध से बनी मिठाई रखनी है। साथ में आपको 5 फूल लेने हैं, पीले रंग के फूल। आपको ये रेमेडी बुधवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके करनी है, सुबह 7 से 9 के बीच में। आपको पान का पत्ता रखिए, उस पर आटे का दिया जलाइए, साथ में फूल रखिए और साथ में सफ़ेद रंग की मिठाई रखिए। जो आटे का दिया जलाना है आपको एक मुखी, वो तिल के तेल से जला सकते हैं या फिर चमेली के तेल से, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ऐसा कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, आप किसी के कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ रहे हैं और आप चाहते हो कि वहाँ से मैं जीत जाऊँ, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी बेटी की घर में शादी नहीं हो रही है, या फिर आपका घर बनने में बड़ी दिक्कत हो रही है, या किसी भी तरह के ज़मीन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, इस महा उपाय को करिए। आपको ये रिजल्ट 5 बुधवार भी आप करोगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और ये बहुत चमत्कारी उपाय है, जो करेगा वो पाएगा, जो सुनेगा वो फिर रह जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा उपाय है। तो ये हम कैसे पहचाने, ये सोलमेट और ये कार्मिक कौन होते हैं हमारे? देखिए, सोलमेट हमारी सोल टू सोल कनेक्शन होते हैं। अच्छा, आत्मा से आत्मा का संबंध। आत्मा से आत्मा का संबंध। ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो हमारे फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं, हमारे रिश्तों के रूप में आ सकते हैं, हमारे बच्चों के रूप में आ सकते हैं, पति के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और वो सिर्फ हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में हमें मदद करते हैं। वो हमें नेगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी आत्मीयता, आत्मा से संबंध है। तो वो हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने में, हमारी लाइफ में हमें अप्रोच करने में, एक ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगे। और जहाँ तक कार्मिक जो लोग होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो भी किसी भी रूप में आ जाएंगे, लेकिन
वो जैसे भी हैं, हमें सही गलत कैसा भी, हम लेकिन उनसे छूट नहीं पाएंगे। हमें पता, वो कहते हैं ना कि आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, मेरे साथ गलत हो रहा है, आप निकल ही नहीं पा रहे, वो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे। अच्छा। वो कार्मिक लोग हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और मतलब उस कर्म जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वो भी कह सकते हैं कि आपको बहुत नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव नहीं। कार्मिक लोग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट डिपेंड करता है, मोस्टली नेगेटिव ही माने जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब तक आप वहां से निकलोगे नहीं, अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। मैंने एक मेरे है क्लाइंट है, वो किसी लेडी के साथ बहुत स्ट्रांग जुड़े हुए हैं, और वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता है वो लेडी उनका फायदा उठा रही है, सब पता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैम मैं 2-4 दिन उससे अलग होता हूँ, ज़्यादा महीना, पता नहीं क्या एनर्जी है मुझे उसकी तरफ खींच के ले आती है। तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक है, पास्ट में उसने उस लेडी के साथ कुछ ऐसा किया कि जो कि उसे इस जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता उस चीज से, भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर वो, कैसे फिर वो छूटेंगे, मतलब इस तरह के लोग? देखो, उस लेडी को आप जो चाहिए वो दे दीजिए, खत्म। अगर वो लेडी आपसे पैसे मांग रही है, जो चीज है वो उसको देकर उससे आप ऋण मुक्त हो जाए। अच्छा, मतलब आप समझिए कि बकाया है ये, हाँ, आपको लग रहा है मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, पिंड छुड़ा लीजिए आप उस चीज को ना, बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिए। अब मैं नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, मेरे को पता है गलत है, सब कुछ है, लेकिन आप पिंड छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो आपसे मुक्त नहीं होंगे। और कई तो सीखते ही नहीं है, पूरी जिंदगी उसी सब बंधे रहते हैं। मतलब जैसे भी हो छुड़ा के भागिए नहीं तो और ज्यादा दिक्कत में आएंगे, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से आपको समझना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा परिचय उतना नहीं, जो कुछ भी है न जाने क्या, एक चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव एक खिंचाव लग रहा है। बिल्कुल। और कई बार जैसा कि आप बता रही हैं, सब पता है कि मतलब सर ओखली में दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तब भी वहाँ से भाग नहीं रहे। मूसल है वो तो कर्मों को मार पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे भी हो वहाँ से जितनी जल्दी आप हटें ऐसे लोगों से तो उतना अच्छा है, और भुगतान करके ही हटना होगा। जब तक भुगतान करेंगे नहीं, अपना चुकाएंगे नहीं, तब तक वो जा भी नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और जो कार्मिक नंबर हम लोगों ने 13 की जो शुरू में बात की थी, और अब तो देखिए अभी आप जिस लिफ्ट से आ रही थी उस लिफ्ट में भी 13 नंबर नहीं है। अच्छा। 13वीं मंजिल है, लेकिन उसमें 13 का बटन नहीं दिया गया है, सीधे 12 के बाद देखिएगा 14 है। तो 13 को क्यों अशुभ मानते हैं लोग इतना? देखिए, वो तो लोगों के मन की है, मैं सही बताऊं तो अशुभ शुभ तो बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन 13 को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि 1 और 3 बनकर राहु बनता है ना। तो जो 13 नंबर होता है ना, वो हमेशा कहता है कि देने में रहता है। मैं देखो, डिपेंड करता है सोच, मैं तो नज़रिए के ऊपर कहती हूँ। अगर आपका 13 नंबर है और आप उसको सही से यूटिलाइज करें, मैंने कहा ना, पावर तो है आपको, अथॉरिटी तो है 13 नंबर के पास, अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो आप कुछ पा लेंगे, वरना मोस्टली तो कंटेंट आप ईश्वर ने आपको वो नेगेटिव दे ही रखे हैं ना। तो 1 और 3 मिल के राहु बनता है 4, तो 4 तो रहता है, लेकिन 4 को लोग अशुभ नहीं मानते फिर उसमें। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भ्रम है, मतलब इसमें आप ज्यादा डीप में, लेकिन मैं 4 नंबर देखो, शुद्ध राहु हो गया ना। अच्छा। और वो 2 युतियों से बनकर मिला है राहु, मतलब एक राहु तो कंप्लीट है ही नहीं ना, राहु तो कंप्लीट प्लेनेट नहीं है, लेकिन कोई अच्छे प्लेनेट को आपको अथॉरिटी दी, आपके तत्व अच्छे हैं, शुद्ध है, लेकिन फिर भी आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो वो फिर गलत है। 13 नंबर, आप 1 नंबर है आपका सूर्य का नंबर है, 3 नंबर है आपका गुरु का नंबर है, उसके बावजूद आप राहु, आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, आप गलत तरीके से, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप गलत कर रहे हो, तो फिर वो तो फिर कार्मिक हो गया ना आपका। जी हाँ, जी हाँ। और क्या ऐसा भी है क्या कि जैसे आपने कहा कि 13 नंबर जिनका जन्म होता है, तो आमतौर पर माना जाता है कि इनका पुराना संबंध है, इनको भुगतान करना है, तो इसलिए भी जोड़ लेते होंगे कि लोग 13 है, शायद इसलिए ये धारणा। बिल्कुल। अरे देखिए, मैंने बताया 14 नंबर जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं, ऐसे लोग ना एडिक्शन में बहुत जाते हैं, नाजायज संबंध बहुत बनते हैं 14 नंबर के लोगों का ना, क्योंकि जो 14 नंबर के लोग होते हैं ना, आप देखना सूर्य और राहु, तो मतलब कहीं ना कहीं एडिक्शंस में ऐसे लोगों का पर स्त्री गमन बहुत लोग करते हैं ऐसे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल काफी चर्चा में है, बहुत जिस पे संत लोग कह रहे हैं तो लोग बड़ा खुसला रहे हैं। हाँ, बहुत नाराज हो जा रहे हैं ये आजकल देखो क्यों कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, देखो, संतों का काम तो सही दिशा निर्देश देना है, उनका तो अब सही बात अब वो तो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसको जो चुभेगा उसको लगेगा, जिसको नहीं है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो लगेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि 13 नंबर वाले कुछ लोग को हम जानते हैं जो सच में वो भी गुमराह हो जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो इसे बचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा वर्तमान का कर्म है, इसमें इतनी ताकत है कि हम, और सभी सावधानियों की इसलिए आपने बातें की कि ऐसे आप सावधानी रखिएगा तो इस तरह से होगा।
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि सभी कार्मिक नंबर से व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, बिल्कुल जाना जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है और जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाया जा सकता है। तो बड़ा आनंद आया। आगे भी हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।